आइए सबसे पहले इस सप्ताह के प्रमुख दिवस देख लेते हैं। 19 फरवरी को विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस एवं मिजोरम स्थापना दिवस मनाए गए। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया गया। वहीं इस सप्ताह के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की बात करें तो नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2026 को सेवा तीर्थ से पीएम राहत योजना की घोषणा की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को मंजूरी दी है, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का कोष निर्धारित किया गया है। नरेंद्र मोदी ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु और डिब्रूगढ़ जिले में पूर्वोत्तर भारत की पहली हाईवे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1,00,000 करोड़ रुपए के अर्बन चैलेंज फंड को मंजूरी दी है। अमित शाह ने गांधीनगर में CBDC आधारित पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की शुरुआत की। मैग्नस कार्लसन ने 2026 फाइड फ्रीस्टाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर नया इतिहास रच दिया। मथुरा में भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। प्रख्यात ओडिया गायिका गीता पटनायक का 15 फरवरी 2026 को 73 वर्ष की आयु में कटक में निधन हो गया। विंटर ओलंपिक्स 2026 में लूकस पिन्हेरो ब्राथन ने जाइंट स्लैलम में स्वर्ण पदक जीतकर ब्राजील का पहला विंटर ओलंपिक्स पदक हासिल किया। द्रौपदी मुर्मू ने 16 फरवरी 2026 को दिल्ली में ऑल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। राशिद खान ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में UAE के खिलाफ दिल्ली में T20 क्रिकेट में इतिहास रचते हुए 700 विकेट्स का कारनामा किया। राजनाथ सिंह ने 16 फरवरी 2026 को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में नई मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया। नरेंद्र मोदी ने भारत AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया। भारतीय नौसेना ने 15 फरवरी 2026 को विशाखापट्टनम में मिलान विलेज का उद्घाटन किया, जो एक्सरसाइज मिलान 2026 का हिस्सा है। जगत प्रकाश नड्डा ने भारत AI समिट 2026 में सही और बोध पहल का उद्घाटन किया। स्मृति मंधाना को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान मिला। सद्गुरु जगी वासुदेव ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य भारत भूषण अवार्ड का उद्घाटन किया। तारिक रहमान ने 17 फरवरी 2026 को बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन ने 17 फरवरी 2026 को भारत की पहली निजी क्षेत्र हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का वर्चुअल उद्घाटन किया। इंडियन ओवरसीज बैंक ने ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने 17 फरवरी 2026 को भारत की पहली B कॉरिडोर्स योजना की घोषणा की। वरिष्ठ अभिनेत्री प्रवीणा देशपांडे का 17 फरवरी 2026 को मुंबई में 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भारत के एथलीट तेजस्विन शंकर ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स 2026 टिएनजिन, चाइना में पुरुषों के हेप्टाथलॉन में गोल्ड मेडल जीतकर नया इतिहास रचा। नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस के राष्ट्रपति के 3 दिवसीय दौरे के दौरान इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 का शुभारंभ किया। देवेंद्र फडणवीस ने जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, बांद्रा, मुंबई में पहले मुंबई क्लाइमेट वीक का उद्घाटन किया। 18 से 20 फरवरी 2026 को मैक्लियोडगंज, हिमाचल प्रदेश में लॉसर फेस्टिवल 2026 मनाया गया। जम्मू और कश्मीर ने 66 साल बाद पहली रणजी ट्रॉफी फाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में बंगाल को हराकर इतिहास रचा। भारत ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान 24 घंटे में 2,50,946 AI जिम्मेदारी प्रतिज्ञाएं करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। गुजरात विधानसभा ने गुजरात शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स बिल 2026 को सर्वसम्मति से पारित किया। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने इंडिया UK ऑफशोर विंड टास्क फोर्स लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य विजन 2035 के तहत स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को तेज करना है।
जापान की साने ताकाइची को 18 फरवरी 2026 को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। भारत ने वॉइस एरा नामक ओपन सोर्स वॉइस एआई स्टैक लॉन्च कर बहुभाषी डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया। डीआरडीओ ने गगनयान ड्रॉग पैराशूट का क्वालिफिकेशन लोड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने न्यू दिल्ली फ्रंटियर एआई इम्पैक्ट कमिटमेंट्स की घोषणा की। भारत ने यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा बोर्ड ऑफ पीस बैठक में ऑब्जर्वर के रूप में भाग लिया। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजाग, आंध्र प्रदेश में 13वीं एक्सरसाइज मिलान 2026 का उद्घाटन किया। आंध्र प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री स्थापित होगी। भारत ने यूएन में 100 से अधिक देशों के साथ मिलकर इजरायल के वेस्ट बैंक में एकतरफा कदमों की कड़ी निंदा की। प्रसिद्ध बंगाली लेखक मणिशंकर मुखोपाध्याय का कोलकाता में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 1 अप्रैल 2026 से राष्ट्रीय राजमार्गों में नकद भुगतान बंद कर केवल फास्टैग और यूपीआई के माध्यम से टोल देना अनिवार्य होगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड ने 20 फरवरी 2026 को स्वास्थ्य पेंशन स्कीम लॉन्च की है। नई दिल्ली में हुए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में 8 साल के रणवीर सचदेवा ने सबसे युवा कीनोट स्पीकर के रूप में मंच संभाला। ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में अमेरिका पहले स्थान पर रहा। भारत सरकार ने माल व्यापार सूचकांक का आधार वर्ष 2012-13 से 2022-23 में संशोधित कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली में स्वदेशी टेटनस और एडल्ट डिफ्थीरिया वैक्सीन का शुभारंभ किया। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान किसे मिला? ए. हरमनप्रीत कौर, बी. स्मृति मंधाना, सी. मिताली राज, डी. दिव्या देशमुख।